लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स अक्सर कम चलती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी कोई व्यक्ति हमसे दूर जाता है तो हम धीरे धीरे अपनी डेली रूटीन की लाइफ में बिजी हो जाते हैं और जो चीज़ें हमारे आसपास होती हैं उसको ज़्यादा वैल्यू देने लग जाते हैं, और वो व्यक्ति जब दूर होता है तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ये ह्यूमन नेचर है, ये हमारी जिंदगी में हर चीज़ पर अप्लाई होता है। ऐसा ही कुछ अब डिजिटलाइजेशन की वजह से हमारे रिश्तों में भी हो रहा है। पहले हम त्योहारों पर मिलते थे, ज़्यादा हमारे एक दूसरे से हमारा बॉन्ड ज़्यादा रहता था। अब हम दिवाली हो, होली हो या कोई भी त्योहार हो, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज कर बधाई दे देते हैं। थोड़े दिन में ये भी बंद हो जाएगा। हम बाजार में किसी दोस्त से मिलने के बजाय अक्सर उसे फेसबुक पर मैसेज करना पसंद करते हैं, और अगर कोई फेसबुक का दोस्त बाजार में मिल जाए तो ऐसे नजरें बचाते हैं जैसे हमने कोई चोरी किया हो उसका कोई सामान। ये सच है। ये डिजिटलाइजेशन के कुछ ऐसे फायदे हैं जो धीरे धीरे समाज में दिखाई दे रहे हैं और जिसकी वजह से समस्याएं खड़ी हो रही हैं। खैर, आज हम बात करेंगे कि कैसे डिजिटलाइजेशन हमें जो है हमारी सेविंग्स को, हमारी बचत को कम कर रहा है। एक रिपोर्ट ये कहती है, अमेरिका में एक रिसर्च रिपोर्ट ने बताया है कि 57% अमेरिकन किसी भी इमरजेंसी के $1000 के खर्चे के लिए भी तैयार नहीं है। मतलब अगर कोई इमरजेंसी उनके जीवन में आ जाए तो वो $1000 का खर्चा करने में भी असमर्थ है। उनका जो जीवन जो पटरी पर चल रहा है वो डगमगा जाएगा। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है। आधे से ज्यादा अमेरिकन तैयार नहीं है किसी भी खर्चे के लिए। अगर वो एकदम आ जाता है, मान लीजिए कोई पढ़ाई का खर्चा आ जाता है, कोई बीमारी उनके घर परिवार के सदस्य में आ जाती है, या और कोई भी चीज जरूरत की अगर उन्हें लेनी पड़ जाए, ये कितना बड़ा है। ऐसा ही कुछ डिजिटलाइजेशन की वजह से, और ये सब भी डिजिटलाइजेशन की वजह से हो रहा है। भारत में एक स्टडी हुई, वो ये कहती है कि 75% यूथ ये कह रहा है कि डिजिटलाइजेशन आई है, यूपीआई आया है, हम फटाक से फोन से स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं। इससे कन्वीनियंस तो बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें हार्ड कैश नहीं लेकर जाना पड़ता कहीं पर भी। कन्वीनियंस तो बढ़ा है, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है। 75% यूथ ये मानता है कि हमारी सेविंग्स कम हो रही हैं। हमें नहीं पता कि बचत जो है कैसे करें, किस तरीके से करें, और हमारी जो बचत की जो पहले पैसे बच जाते थे वो अब नहीं बचते हैं। वो क्यों नहीं बचते? जैसा मैंने आपको बताया कि जो चीज़ हमारे पास नहीं होती। पहले हम क्या करते थे, मान लीजिए हमारे पास सैलरी आ रही है, माता पिता से हम पैसे ले रहे हैं, तो वो एक बार हम महीने में ले लेते थे 5000 10,000। वो हमारी जेब में रहता था, हमें पता रहता था कि कितना पैसा हमने खर्च कर दिया है। 10,000 में से 2,000 3,000 4,000 आने वाले 20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए हमारे पास अब 5,000 रुपये बचे हैं। हम उसे देख कर खर्च करते थे। अब हो क्या रहा है, फटाक से मोबाइल निकाला, स्कैन किया और पैसे जो है खर्च कर दिए। पहले हम महीने में उस 10,000 में से कुछ बचा लेते थे, लेकिन अब अगर हमारे अकाउंट में 15-20 हजार भी आ रहे हैं या कोई भी अमाउंट आ रही है, तो हम बिना अपने बचत को देखे हुए उन चीजों को फटाक से खर्च कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट कह रही है। क्लियरली उसने लिखा है कि कन्वीनियंस तो है लेकिन बचत कम हो रही है। जितनी भी एडवर्टाइजमेंट है, जितनी भी ये चीजें चल रही हैं, उनका सिर्फ एम है कि आपकी जेब से पैसा कैसे निकाला जाए। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ है डिजिटलाइजेशन का। आपको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे। आप में से जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो भी बता दीजिए कि क्या आप कोई ट्रैक रख रहे हैं कि आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन से, या यूपीआई से, या किसी भी पेटीएम ऐप से, किसी भी ऐप से? नहीं रख रहे। आजकल हम 20 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए भी डिजिटल पेमेंट से करते हैं और उसका कोई ट्रैक कहीं पर भी नहीं रखा जाता। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। यकीन मानिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन, आधे से ज्यादा अमेरिकन आबादी तैयार नहीं है किसी भी खर्चे के लिए। डिजिटलाइजेशन की वजह से रिसेशन का असर पड़ता है लोगों पर। वो इसलिए पड़ता है क्योंकि उनके हाथों में कैश नहीं होता। और भारत भी, ये जो डीमोनेटाइजेशन हुई थी, इसका असली खेल डिजिटलाइजेशन था।
एक ही दम से एक ही रात में भारत की इकोनॉमी को कैश इकोनॉमी से डिजिटलाइजेशन की तरफ धकेल दिया गया। भारत सरकार 2022 के बजट में पहले ही 2021 के बजट में पहले ही कह चुकी है कि वो डिजिटल करेंसी लेकर आएगी। जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको नल एंड वॉइड किया जाएगा धीरे धीरे। हो सकता है आप ये बात यकीन ना माने मेरी बात का, लेकिन जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं वो नहीं होंगी, डिजिटल करेंसी आने वाले समय में रहेंगी और उन्हीं का अस्तित्व होगा। कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हमारा देश बढ़ चुका है। हो सकता है कि आप इसके लिए तैयार न हो, लेकिन अगर आप मेरी राय माने तो आपको इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। अब आप कहेंगे मैं कर ही क्या सकता हूं? अभी के लिए आप इतना कर सकते हैं कि आप नहीं रोक सकते उस डिजिटलाइजेशन को, उस डिजिटल करेंसी को जो आने वाली है हमारे देश में या इस दुनिया में। तो आप क्या करें? तो आप अभी के लिए ज्यादा से ज्यादा कैश में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसमें इस्तेमाल करेंगे, मान लीजिए आपकी सैलरी आती है तो आप उसको एक बार निकलवाइए और ज्यादा से ज्यादा कैश में इस्तेमाल कीजिए। दूसरी बात, जहां पर भी हो सके कैश में इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अगर नहीं है तो आपके लिए कन्वीनियंस के लिए तो ये सब है ही, यूपीआई है, पेटीएम है, गूगल पे है, ये सब चीजें हैं और आप इनको अभी समाज में अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर सकते, ये हिस्सा है। मैं भी इस्तेमाल करता हूं लेकिन कम से कम। अब दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, आपको ट्रैक रखना होगा अगर आप अपने जीवन में कोई भी बचत करना चाहते हैं। हमारे बुजुर्ग भी करते थे, उनके बुजुर्ग भी करते थे, हमारे सभी पूर्वज करते थे और वो बचत को एक बड़ी चीज मानते थे। वो जानते थे कि हमारे जीवन में इसका बहुत बड़ा रोल है और एक वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जीवन में। यकीन मानिए जब आप पर समस्या आएगी, कोई आपके काम नहीं आने वाला और उस समय आपके पास जो होगा, जो हार्ड अर्नड कैश होगा, जो पैसे होंगे, वही आपके काम आने वाले हैं। तो आपको एक ट्रैक रखना शुरू करना होगा कि आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं ताकि आप अपनी बचत को बढ़ा सके। वरना आपके लिए दिक्कतें तो बढ़ने ही वाली हैं और ये लगातार बढ़ेंगी। अब जैसे आने वाले समय में महामारी आएंगी, डिजिटलाइजेशन आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी, ये सब चीजें जो आने वाली हैं ये लगातार आपके पैसे के फ्लो को बढ़ाएंगी और वो पैसा आपकी जेब से निकलकर, आपके अकाउंट से निकलकर ऊपर जा रहा है, वो सेंट्रलाइज्ड हो रहा है। धीरे धीरे कैशलेस इकोनॉमीज हो रही हैं और उससे होगा क्या, आपके पास पैसा नहीं रहेगा। यकीन मानिए आपके पास पैसा नहीं रहने वाला है। आप कहेंगे डिजिटल करेंसी भी हमारा पैसा होगा। डिजिटल करेंसी को बड़े आराम से ट्रैक किया जा सकता है सरकार के द्वारा या उन कंट्रोलिंग अथॉरिटीज के द्वारा जो आपके पास पैसा नहीं रहने देना चाहती। इसका सबसे जो आसान तरीका है वही जो मैंने आपको बताया कि ट्रैक रखना शुरू कीजिए। अगर आप या हमने अपने आने वाले बच्चों को अगर ये नहीं सिखाया तो उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। वो किसी भी चीज के लिए तैयार नहीं होंगे, किसी भी ऐसी चीज के लिए तैयार नहीं हो सकते जो उनके जीवन में एकदम से अचानक कोई जरूरत आ गई तो, और फिर उनको या तो लोन लेना पड़ेगा या कुछ ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जो उनके जीवन के लिए सही नहीं होगा। अगर आपको अपने खुद को और खुद के परिवार के लिए कुछ ऐसा करना है कि उनकी समस्याएं आने वाले समय में कम हो, तो आपको ये चीजें करनी होंगी। वरना तो जैसे चल रहा है चलता रहने दीजिए, किसी को कभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब समस्याएं आएंगी तो कोई काम नहीं आने वाला, आपको ही उसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। आपकी इस पर अपनी क्या राय है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय।